चलिए कार्यक्रम के आखिरी और अहम खबर की रुख करते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले कुछ वर्षों में विश्व पटल पर अपने देश की एक नई आधुनिक और सुधारवादी छवि पेश करने के लिए विजन 2030 जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का सहारा लिया है। सिनेमाघरों को खोलना, महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति देना और पर्यटन के लिए द्वार खोलना जैसे कदम निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर सराहे गए। लेकिन इन चमक धमक वाली सुधारवादी नीतियों के समानांतर एक ऐसी स्याह हकीकत भी है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की चिंता का केंद्र बनी हुई है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि जहां एक ओर देश को उदार बनाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मृत्युदंड की दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और यह स्थिति सऊदी अरब की उस वैश्विक छवि पर सवालिया निशान लगाती है जिसे वो बड़े जतन से करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब ने वर्ष 2025 में फांसी की सजा देने के अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक समाचार एजेंसी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अब तक सऊदी अरब में 340 लोगों को मृत्यु दंड दिया जा चुका है। यह संख्या न केवल सऊदी अरब के इतिहास में सबसे अधिक है, बल्कि यह पिछले साल के 338 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ चुकी है। हाल ही में सऊदी गृह मंत्रालय द्वारा मक्का में हत्या के दोषों के रूप में 3 व्यक्तियों को फांसी दिए जाने की पुष्टि के साथ ही यह आंकड़ा एक नए चरम पर पहुंच गया। यह चौंकाने वाली वृद्धि उस समय देखी जा रही है जब दुनिया के अधिकांश देश मृत्यु दंड को समाप्त करने या कम से कम इसे सीमित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 2025 में 340 लोगों को फांसी, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। पिछले साल का आंकड़ा भी टूटा। वैश्विक छवि पर गंभीर सवाल। मानवाधिकार के लिए काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस स्थिति को जीवन के अधिकार की भयावह उपेक्षा करार दे रहे हैं। ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संगठन अलक्ष्ट की सक्रियता और अन्य नागरिक समाज समूहों की बार बार की गई अपीलों के बावजूद सऊदी प्रशासन ने अपनी न्याय प्रणाली की कठोरता को कम नहीं किया है। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि रिकॉर्ड संख्या में दी जा रही ये फांसियां दर्शाती हैं कि सऊदी अरब संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को दरकिनार कर रहा है। यह प्रवृत्ति न केवल कानूनी पारदर्शिता पर सवाल उठाती है, बल्कि उन सुधारों की गंभीरता पर भी संदेह पैदा करती है जिनका प्रचार सऊदी अरब वैश्विक मंचों पर करता रहा। सऊदी अरब की न्याय प्रणाली की बड़ी आलोचना इसकी प्रक्रियात्मक खामियों को लेकर होती है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मृत्युदंड पाने वाले कई लोगों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिला। रिपोर्टों के अनुसार कई मामलों में मुकदमे जल्दबाजी में चलाए गए और संदिग्धों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में भारी कठिनाई हुई। सबसे गंभीर आरोप यातना देकर कबूलनामे करवाने के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ जबरन जुटाए गए सबूतों के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन सऊदी अरब के संदर्भ में यह एक आवर्ती चिंता बनी हुई है। फांसी पाने वालों में से वे लोग भी शामिल हैं जिनकी सजा केवल उनके एक बालिया बयान पर आधारित थी। वही वर्ष 2025 में दी गई फांसियों के आंकड़ों का यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा ड्रग्स से जुड़े मामलों का है। कुल 340 फांसियों से लगभग 232 मामले ड्रग्स तस्करी या उससे संबंधित अपराधों के थे। अंतर्राष्ट्रीय कानून यह स्पष्ट करता है कि मृत्युदंड केवल सबसे गंभीर अपराधों यानी जानबूझकर की गई हत्या के मामलों तक ही सीमित होना चाहिए। वहीं ड्रग्स से जुड़े अपराधों को इस श्रेणी में नहीं रखा जाता है। फिर भी सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर इन मामलों में फांसी दी है और ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है, बल्कि उन देशों के लिए भी चिंता का विषय है जिनके नागरिक वहां श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। ड्रग्स मामलों में मृत्युदंड को लेकर सऊदी अरब का रुख काफी अनिश्चित रहा। कुछ वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के दबाव में सऊदी अरब ने ड्रग्स से जुड़े अपराधों के लिए फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। लगभग 3 वर्षों तक यह निलंबन लागू रहा, जिसे सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। लेकिन 2022 के अंत में सऊदी अधिकारियों ने अचानक इस निलंबन को समाप्त कर दिया और फिर से ड्रग्स तस्करी के दोषी को मृत्युदंड देना शुरू कर दिया। इस अचानक आए बदलाव ने मानवाधिकार समूहों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि इससे फांसी के आंकड़े दोबारा तेजी से बढ़ने लगे और बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक इसकी चपेट में आने लगे। आतंकवाद के नाम पर दी जाने वाली फांसियां भी अंतर्राष्ट्रीय जांच के घेरे में हैं। सऊदी अरब में आतंकवाद की कानूनी परिभाषा अत्यंत व्यापक और अस्पष्ट है। मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि इस कानून का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें कभी कभी राजनीतिक असहमति, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन या सरकारी नीतियों की आलोचना करने वालों को भी शामिल कर लिया जाता है। पारदर्शिता की कमी के कारण यह समझना मुश्किल हो जाता है कि फांसी पाने वाला व्यक्ति वास्तव में किसी हिंसक आतंकी गतिविधि में शामिल था या वह केवल सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने की सजा भुगत रहा था। यह स्पष्टता न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। 340 में 232 फांसी ड्रग्स मामलों में। अंतर्राष्ट्रीय कानून से टकराव, निलंबन हटते ही बड़ी फांसियां। विदेशी नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित। सबसे अधिक विचलित करने वाला विषय नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार सम्मेलन 18 वर्ष से कम उम्र में किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को
पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। सऊदी अरब ने सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका अर्थ है कि वह इस नियम का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इसके बावजूद हाल के महीनों में कम से कम 2 ऐसे किशोरों को फांसी दी गई जिन्होंने कथित तौर पर नाबालिग अवस्था में अपराध किए थे। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि सऊदी अरब द्वारा किए गए उन वादों का भी उल्लंघन है जिसमें उनके नाबालिगों के लिए मृत्युदंड समाप्त करने की बात कही थी। वर्ष 2020 में एक शाही आदेश के माध्यम से सऊदी अधिकारियों ने विश्व समुदाय को एक आश्वासन दिया था कि नाबालिग अपराधियों के लिए मृत्युदंड की प्रथा को न्यायाधीशों के विवेकाधिकार से हटा दिया जाएगा। इस घोषणा का वैश्विक स्तर पर स्वागत किया गया था और इसे सऊदी अरब के कानूनी सुधारों में एक मील का पत्थर माना गया था। हालांकि अलक्स्ट जैसे संगठनों ने हाल ही में 5 ऐसे और नाबालिगों की पहचान की है जिन पर वर्तमान में फांसी का खतरा मंडरा रहा है। यह विरोधाभास दिखाता है कि शाही आदेशों और धरातल पर न्यायिक निर्णयों के बीच एक बड़ी खाई मौजूद है जिसे पाटना अभी बाकी है। वह सऊदी अरब में फांसी की सजा पाने वालों में विदेशी नागरिकों की एक बहुत बड़ी तादाद है। दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों से आए प्रवासी श्रमिक अक्सर वहां की जटिल कानूनी प्रक्रिया और भाषा की बाधाओं के कारण खुद का बचाव नहीं कर पाते। ड्रग्स तस्करी के मामलों में अक्सर इन गरीबों को बलि का बकरा बनाया जाता है, जबकि मुख्य सरगना पर्दे के पीछे रहते हैं। विदेशी दूतावासों के लिए भी अपने नागरिकों को मौत के फंदे से बचाना एक कठिन चुनौती होती है, क्योंकि सऊदी न्याय प्रणाली की गोपनीयता और कठोरता अक्सर कूटनीतिक हस्तक्षेप के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की वार्षिक रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब पिछले कई वर्षों से दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाले देशों की सूची में शीर्ष 3 में शामिल रहा है। चीन और ईरान के बाद सऊदी अरब का नंबर आता है और रैंकिंग सऊदी अरब की उस छवि के साथ मेल नहीं खाती जिसे वह एक आधुनिक पर्यटन केंद्र और निवेश के अनुकूल देश के रूप में पेश करना चाहता है। मृत्युदंड के ये आंकड़े पश्चिमी देशों के साथ सऊदी अरब के संबंधों में भी कभी कभी तनाव पैदा करते हैं। हालांकि भू राजनीतिक और आर्थिक हितों के कारण अक्सर इन मानवाधिकार उल्लंघनों को बड़े देशों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। सऊदी अरब का तर्क रहा है कि उनकी न्याय प्रणाली इस्लामी शरिया कानून पर आधारित है और यह समाज में अपराधों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनका मानना है कि कठोर सजाएं संभावित अपराधियों के लिए एक सबक के रूप में कार्य करती हैं। हालांकि दुनिया भर के अपराधी विशेषज्ञों का मानना है कि मृत्युदंड और अपराध दर के बीच कोई सीधा सकारात्मक संबंध नहीं है। सऊदी अरब के भीतर भी एक छोटा लेकिन मुखर वर्ग है जो अधिक मानवीय और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रियाओं की मांग करता रहा है, लेकिन सत्ता की पकड़ और सख्त कानूनों के कारण ऐसी आवाजें अक्सर दबा दी जाती हैं। निष्पक्ष सुनवाई पर गंभीर आरोप, यातना से कबूलनामे लेने के दावे, नाबालिगों को भी मौत की सजा, शाही आदेश और हकीकत में अंतर। जैसे जैसे 2025 बीत रहा है, सऊदी अरब पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ना तय है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर सऊदी अरब की न्यायिक समीक्षा होने वाली है, जहां इन आंकड़ों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। क्या सऊदी अरब अपने आर्थिक विजन की सफलता के लिए अपने न्यायिक कठोरता को कम करेगा? यह एक बड़ा प्रश्न है। सुधार केवल सामाजिक जीवन तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उसमें न्यायिक और मानवाधिकारों के संरक्षण को भी शामिल करना अनिवार्य है। विजन 2030 तभी वास्तव में सफल माना जाएगा जब वह न केवल गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करे, बल्कि जीवन के मौलिक अधिकार का भी सम्मान करे। सऊदी अरब वर्तमान में एक चौराहे पर खड़ा है। एक ओर वह आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहता है और दूसरी ओर वह अपनी पुरातन और कठोर दंड व्यवस्था को छोड़ने को तैयार नहीं। 2025 में 340 फांसियों का यह आंकड़ा केवल एक सांख्यिकी नहीं, बल्कि यह उन सैकड़ों परिवारों की त्रासदी है और उन वैश्विक व्यवस्था के लिए एक चुनौती भी है जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का दावा करती हैं। जब तक सऊदी अरब अपनी परिभाषाओं को स्पष्ट नहीं करता और नाबालिगों व अहिंसक अपराधियों को फांसी देना बंद नहीं करता, तब तक उनकी सुधारवादी छवि अधूरी और विवादास्पद ही बनी रहेगी।